सुप्रीम कोर्ट ने इनके सांप वापस ले लिए। अब इन पे बीन बचा तो वही बजाते घूम रहे हैं बस। और देखिए कितना रिच कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, अभी तक बदले नहीं। देखिए किस ज़माने से ये लोग। अगर आप पुरानी किताब उठा करके देखोगे तो हमारे लिए जो डिफाइन करते थे अंग्रेज कि हमारा देश स्नेक चार्मर्स का कंट्री है, जब वो अंग्रेज आए, सांप सपेरों का देश है, ये बात अंग्रेज लिखते थे अपनी किताबों में कि जो हमारे देश की पहचान बताते थे, स्नेक चार्मर्स के ये देश है, सांप सपेरों का। और ये तो ट्रेडिशन था इनका। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इनके सांप छीन लिए गए हैं। हालांकि कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, पत्रकार साथियों के सामने बोल रहा हूँ, इन पे बहुत स्टॉक है अभी। और जरूरत पड़ने पर देखो, एबीवीपी कौन चैनल में हो पांडे जी? एबीपी में हम सपेरे भाइयों से कहेंगे जरूरत पड़ने पे एक सांप हमें भी दे देना। समझ गए? भाई हम पे कोई बजट तो है नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोगों के ये जनरेशन पार्क में बहुत सारे जब बनाना था तो सांप की शिकायत आ रही थी कि सांप बहुत निकल रहे हैं। मैं इन सपेरे लोगों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने सब सांप पकड़े और एक भी सांप को मारा नहीं सोचो, और सबको छोड़ दिया था। हैं कई हजार, अब बोलिए मत। तो उसमें जांच कराने के लिए आदेश हो गए, जांच कराने के लिए। आप लोग जानते होंगे, अखबार में आई थी खबर कि जांच होगी कि सपेरों को पैसा दिया गया, सांप पकड़े गए। तो मैंने उस दिन स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, कि ठीक है मैं अपने सपेरों से कहूँगा सब सांप वापस ले आओ, और जिसने जांच करने के लिए कहा उनके घरों में छोड़ाओ। और मैं बधाई देता हूँ एलडीए के अधिकारी, समझे उसका जांच नहीं हो रही है। तो इन्होंने अच्छा काम भी किया है। और मैं इनको हर बार बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, जब समाजवादी सरकार बनेगी, जो मैं एक्सप्रेसवे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बना रहा था, जो नहीं बना पाया सरकार जाने के बाद, मैं इन सपेरों को और इनके तमाम परिवार के जो लोग जीवन यापन बहुत गरीबी में कर रहे हैं, इन्हें भरोसा दिलाते हैं पेंशन सुविधा और स्नेक चार्मर्स विलेज बना करके इनका जीवन स्तर बेहतर करेंगे। इसलिए बधाई इन लोगों को भी। इनाम बाद में लेके जाना। इनाम की कोई चिंता नहीं, इनाम इसलिए देना जरूरी है। सोचिए बीजेपी वालों ने इनसे भी अन्याय किया, अपमानित किया इन्हें भी। मुझे याद है हमारे लिए वोट दे रहे थे ये, एक बीजेपी के नेता है, इन्होंने मुझे नाम बता दिया है। एक बीजेपी का नेता है जिसने इनके साथ हाथापाई की, और उसने, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी चुनाव के समय पर। लेकिन हम भूले नहीं है ये बात। नहीं नहीं नहीं, वही बीजेपी का नेता इनसे माफी मांगेगा एक दिन आकर के। और एक हमारा, हालांकि ये समय नहीं उस चीज का, जब वो लड़के पकड़े गए और लोग विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव, आइए, ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ा के हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूँगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे, नाम और क्यों नहीं पढ़े गए? नाम तो और पढ़े जाने चाहिए थे, केवल 2 ही नाम पढ़े गए, केवल 2 नाम पढ़े गए। याद हो वो कहाँ गया लड़का? वो बेचारा अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए बीमार था, अब तो छूट आया जेल से। लेकिन सोचिए ऐसी सरकार है, बताइए आप, जो अन्याय कर रही हो, अपमानित कर रही हो। इसलिए पत्रकार साथियों, आप भी लोकतंत्र बचाइए। आपको भी बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। और एक हमारे गायक हैं जो 2 दिन गाना गा सकते हैं। कितने दिन गा सकते हो? इनका गाना ना हमें समझ में, बाद में मिला देना, बाद में। इनका गाना हमें भी नहीं समझ में आता है, लेकिन बहुत दिनों से गा रहे हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट गाना, ज़्यादा लंबा मत।
क्योंकि सबको लड्डू खाना है। सुनिए, अरे अरे फूकने वाला नहीं है, वैसे खाओ। नेता मुलायम जी का आशीर्वाद चलते चलते अखिलेश ना थकेंगे उपकार करते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।